तिलावत फ़ुरक़ान हमीद से हमारे ईमान को ताज़ा फरमा रहे थे। क़ारी अब्दुल सलाम अज़ीज़ी साहब का तराशा हुआ हीरा मोहतरम जनाब क़ारी अब्दुल वहाब अज़ीज़ी साहब, इसके साथ एक दो ऐलानात समाअत फरमा लें। इससे कबल कि मैं आपका तराशा हुआ एक और हीरा आपके सामने पेश करूँ, मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना क़ारी ज़कीर रहमान अज़ीज़ी साहब, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि मसनद इरशाद पे तशरीफ़ लाएँ। ये क़ारी अब्दुल सलाम अज़ीज़ी साहब माशाअल्लाह महदुल कुरान लाहौर की सरजमी पे बैठकर माशाअल्लाह जैसे क़ुर्रा कराम की एक टीम तैयार कर रहे हैं, उसी तरह खुतबाए अज़ाम को भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर रहे हैं, जो इंशाअल्लाह बिल्कुल मुख्तसर वक़्त में बयान फरमाएंगे। इसके साथ कुछ ऐलानात समाअत फरमा लें। 15 मार्च बरोज़ मंगल बाद नमाज ईशा मरकज़ी जामे मस्जिद बैतुर रहमान गली नंबर 9 फ़ारूक कॉलोनी के अंदर मोहतरम जनाब मौलाना नवाज चीमा साहब, मोहतरम जनाब मौलाना आरिफुल्लाह मशीदी साहब वो दरसे कुरान इरशाद फरमाएंगे। 15 मार्च बरोज़ मंगल बाद नमाज ईशा जामे मस्जिद बैतुर रहमान गली नंबर 9 फ़ारूक कॉलोनी के अंदर। और इसी के साथ दौरान तिलावत हमारे शहर चिश्तिया की एक और अजीम शख्सियत मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना बशीर अहमद शाद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो बीमारी सेहत की खराबी के बावजूद कुरान की मोहब्बत में चलकर तशरीफ़ लाए। जीनत स्टेज है बानी व मोहतमिम जामिया महमूदिया चिश्तिया, उसके बानी व मोहतमिम हज़रत मौलाना बशीर अहमद शाह साहब, दिल की गहराइयों से उनको लाहौर इलेक्ट्रिक की जानिब से उनको अहलन व सहलन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। तिल्का आयातुल किताबिल हकीम हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन। इंतहाई काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के खालिक व मालिक हैं और उस अल्लाह ने इंसानों की रहनुमाई, इंसानों को रास्ता हक़ दिखाने के लिए दो तरीक़े अपनाए। एक तरीक़ा तो ये था कि अल्लाह ने हर दौर के अंदर अम्बिया को मबऊस किया, जिन्होंने लोगों को आके इस्लाम की दावत दी, शिरक से निकाल कर तौहीद की तरफ बुलाया। और दूसरा तरीक़ा जिससे अल्लाह ने कौमों को हिदायत बख्शी, जिसके छोड़ने की वजह से अल्लाह ने कौमों को ज़लील व रुसवा कर दिया, वो अल्लाह की उतारी हुई कुतुब थी। इसी तरह सिलसिला चलता चलता आखिरी पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आया और फिर आखिरी किताब जिसका नाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के लिए अब इंसानों के लिए अगर हिदायत रखी है तो किस में? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में। और यही वो किताब है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत कहा है। यही वो किताब है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाबरकत किताब कहा है। बल्कि यही वो किताब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको नूर भी कहा है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सूरह लुक़मान सूरत नंबर 31 आयत नंबर 2 और 3 के अंदर, तिल्का आयातुल किताबिल हकीम हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन। ये किताब हकीम की आयात हैं, इनमें हिदायत भी है और रहमत भी है एहसान करने वालों के लिए, नेकी करने वालों के लिए। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, इस किताब में हिदायत किस तरह मिलेगी? सूरह ज़ुमर सूरत नंबर 39 आयत नंबर 17 और 18 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फ़बश्शिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊन अहसनह उलाइका
الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب। ये किताब हिदायत है तो किस तरह? अल्लाह फरमाते हैं एक तो तुम किताब पढ़ो, एक तो तुम उसका मुतालिया करो, उसके तर्जुमे को जानो, उसकी तफसीर को पढ़ो, उलमा से सुनो। एक तरीका ये है हिदायत हासिल करने का, और दूसरा तरीका ये है, ये किताब इतनी अजीम किताब है, इतनी प्यारी किताब है। अल्लाह फरमाते हैं यस्तमिऊनल कौला, जो कान लगा के इस किताब की तिलावत को सुनता है, इसके हरफ पे गौर व फिक्र करता है, तिलावत सुनने की वजह से अल्लाह फरमाते हैं हदाहुमुल्लाह। लोगों देखना चाहते हो हिदायत पे कौन है? ये सामने जो बैठे हैं, ये बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, ये सारे के सारे वो हैं, अल्लाह ने तस्दीक की है, ये हिदायत याफ्ता लोग हैं, खुशकिस्मत इंसान हैं आप जो कुरान को सुनने के लिए आए हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाइयों, यही वो किताब है जिसको अल्लाह ने किताब नूर कहा है। सूरह शूरा सूरत नंबर 42 आयत नंबर 52 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान। ऐ नबी तू तो जानता ही नहीं था किताब क्या चीज़ है, ईमान क्या चीज़ है। वलाकिन जअलनाहु नूरा, लेकिन हमने इस किताब को नूर बना के उतारा। ये किताब आई, इसने लोगों को अंधेरों से निकाला, लोगों को रोशनियों की तरफ लेकर के आई। ये किताब नूर है, लेकिन नूर बनेगी कैसे? सूरह इब्राहिम सूरत नंबर 14 आयत नंबर 1 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ये किताब तुम पढ़कर तो देखो, इस पे अमल करके तो देखो। ये पेशानी जो दर दर तुम लेके जाते हो, एक अल्लाह की तरफ लेकर के आ जाओगे, तुम्हें अंधेरों से निकाल कर, शिरक की वादियों से निकाल कर तौहीद की तरफ ले आएगी, एक अल्लाह की तरफ ले आएगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाइयों, यही वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये किताब बड़ी ही बाबरकत किताब है, मुबारक किताब है। सूरह 7 सूरत नंबर 38 आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन। लोगों ये किताब कोई आम किताब नहीं है, हिदायत भी इसी किताब के जरिए मिलती है, रहमतें इसी किताब के जरिए बरसती हैं। और इसी तरह ये किताब इतनी बाबरकत किताब है, अल्लाह ने इसको बाबरकत कहा तो क्यों कहा? उसकी वजह ये है, सबब ये है। सुनन तिरमिज़ी 2910 नंबर ये रिवायत है मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि तआला फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये किताब बाबरकत किताब है। वजह क्या है? तुम इस किताब का एक हरफ तिलावत कर लो, दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है, आप सारी की सारी कुतुब का मुतालिया कर लें, बुखारी जैसी मुकद्दस किताब क्यों ना हो, दुनिया का कोई नावल, कोई डाइजेस्ट, किसी चीज का मुतालिया कर लें, उसके पढ़ने पे अजर नहीं मिलता। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है, एक हरफ तिलावत कर लो, माना भी नहीं जानते, तर्जुमा नहीं आता, तफसीर का नहीं पता, सिर्फ जुबान से अलिफ लाम मीम कहा है। अल्लाह ने नामे आमाल में 30 नेकियां लिख दी। अलिफ का माना नहीं है, लाम का माना नहीं पता, मीम का माना नहीं पता, लेकिन 3 हरफ अदा किए। अल्लाह ने नामे आमाल में 30 नेकियां लिख दी। आज नेकियों की कदर कोई नहीं है, कोई नहीं कहता कि एक नेकी 10 नेकियां मिल जाए, 20 नेकियां मिल जाए, 30 नेकियां मिल जाए, लेकिन क़यामत का दिन होगा जब एक नेकी की जरूरत पड़ गई, सिर्फ एक नेकी की जरूरत। आज तो इंसान बड़ा गुमान करता है, मेरे 4 भाई जवान हैं, एक के पास चला जाऊंगा, दूसरे के पास चला जाऊंगा, मेरा भाई मेरा बड़ा हमदर्द है, मेरी मदद करेगा, मेरा उस्ताद मुझ पे बड़ा मुशफिक है, मेहरबानी कर देगा, मेरा साथ दे देगा। लेकिन क़यामत का दिन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सूरह अबस सूरत नंबर 80 आयत नंबर 34 से 36 तक यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मी व अबीही व साहिबतिही व बनीही।
क़यामत के दिन सिर्फ एक नेकी की ज़रूरत पड़ गई, इंसान भागा भागा अपने भाई के पास जाएगा, भैया तू तो मेरा बड़ा हमदर्द था, एक नेकी दे दे, नहीं मिलेगी। इंसान वालिद के पास जाएगा, अब्बा जी सारा दिन आप मेरी खातिर मेहनतें मजदूरियाँ किया करते थे, मेरा पेट पालने की खातिर हलाल और हराम में फ़र्क छोड़ दिया, मुझे पालने की खातिर दिन भी मजदूरियाँ रात भी मजदूरियाँ, गड़ा टोक पसीनों में डूबे रहे। अब्बा जी एक नेकी, अम्मा जी एक नेकी, जब नहीं मिलेगी बीवी के पास जाएगा, नेकी फिर नहीं मिली। औलाद जिसकी खातिर हराम काम करता रहा, जिसको पालने की खातिर दिन रात मजदूरियाँ करता रहा, नेकी नहीं मिली। फिर कुरान कहता है सूरह मारिज सूरत नंबर 70 आयत नंबर 11 से 14 तक, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व वसीलतिही अल्लती तुवी। इंसान है ना, गुस्सा आ जाता है, फिर कहेगा अल्लाह मेरे एक नेकी की जरूरत थी, ना भाई काम आए, ना बहना काम आई, ना वालिद ना वालिदा ना औलाद काम आई। इंसान फिर कहेगा अल्लाह मुझे छोड़ दे, मेरी औलाद को फेंक के जहन्नम में गिरा दे, अल्लाह मुझे छोड़ दे, मेरे वालिद को उठा जहन्नम में फेंक दे। जब बात नहीं बनेगी फिर मजबूरन कहेगा वमन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युंजी, अल्लाह सारी कायनात को उठा के जहन्नम में फेंक दे, मुझे इससे निजात दे दे। न नेकी मिली न निजात मिलेगी। कल्ला इन्नहा लज़ा, अल्लाह के फैसले तो है ये दिल पे मबनी। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाइयों, उस वक़्त नेकी नहीं मिलेगी, अभी जिंदगी है, मौका है, औलाद भी है, उनकी तरबियत कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। एक हरफ पढ़ने से 10-10 नेकियां मिलती हैं। मैं और आप फिर इससे पीछे क्यों हैं? आज कुरान की तालीम को छोड़ दिया जाता है। क्या कह के कुरान में रखा क्या है? इज्जतें क्या है? 10,000 तनख्वाह है, 20,000 तनख्वाह है, इसीलिए तो कुरान के हाफिज हम कम बनाते हैं कि वो फुला एक्टर वो बड़ा बेहतर इंसान है, फुला डॉक्टर बन गया बड़ा अच्छा इंसान है, फुला इंजीनियर बड़ा अच्छा इंसान है। ये दुनिया की पसंद है, अल्लाह के रसूल की पसंद क्या है? सही बुखारी की 5027 नंबर की रिवायत, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। अगर तुम्हें वाकई यकीन है तुम्हारे नबी की जुबान सच्ची जुबान है, कायनात का सबसे अफजल इंसान वो है जो कुरान को सीखता है, कुरान को सिखलाता है। हमें समझ नहीं आती, 5 बेटे हैं, 5 कारोबार में डाल दिए, 4 हैं, 4 को बाहर भेज दिया, किसी को स्कूल की तालीम के लिए, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया। हाँ कोई माजूर निकल आया, किसी की टांगे काम नहीं कर रही, किसी का हाफजा काम नहीं कर रहा, उसको उठा के मदारस में भेज दिया। खुदारा सोचिए यही वो औलाद है, क़यामत के दिन नेकियों की जरूरत पड़ेगी तो नहीं देगी, लेकिन अगर अच्छी तरबियत होगी, कुरान वाली होगी, आपके लिए सिफारिशें करेगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाइयों, आज ये कह के औलाद को हाफिज नहीं बनाया जाता, इज्जतें नहीं मिलती। मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, तुम कुरान को सीने से लगा करके देखो, जितनी चाहत दुनिया तुम्हारी करेगी, कोई एक्टर तुम्हारे मुकाबले में क्या, सारी दुनिया तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। सिर्फ तुम कुरान को अपने सीने से लगा करके देखो। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाइयों, मुस्नद अहमद की 1177 नंबर ये रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, चाहते हो इंसान जिंदगी कहाँ बसर करता है? आसमान और जमीन के दरमियान। फरमाया दुनिया में भी इज्जत, आसमानों में भी तुम्हारे चर्चे, कब्र में भी तुम्हारा नाम, हशर में भी तुम्हें इज्जतें मिलेगी। तुम कुरान को सीने से लगा करके देखो। अलैका बिज़िक्रिल्लाह व तिलावतिल कुरान, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तिलावत कुरान को लाजिम पकड़ लो, अल्लाह के जिक्र को लाजिम पकड़ लो। फ़इन्नहु रूहुका फिस्समा, आसमानों में बरकतें ही बरकतें, व ज़िक्रुल्लका फिल अर्ज़, और जमीन में तेरे चर्चे हो जाएंगे। आज तुम देखते नहीं, एक डॉक्टर जाकिर नाइक है, किस मुल्क का रहने वाला, कहाँ तबलीग कर रहा है, लेकिन कौन है जो नहीं जानता? अल्लाह ने इज्जतें दी कि ना दी? कुरान की वजह से दी। तुम कुरान पढ़ करके देखो, आसमानों में चर्चे, जमीन में भी इज्जतें मिलेंगी। सही बुखारी की 4302 नंबर की रिवायत है। कैसी इज्जत अल्लाह देते हैं? फरमाया दुनिया का कोई ताजर, दुनिया का कोई मालदार, कोई जिम्मेदार, कोई ठेकेदार, कोई चौधरी, कोई वडेरा आ जाए, लेकिन इमामत वही करवाएगा। वल उम्मुकुम अक्सरुकुम कुराना, जो तुम में से सबसे ज्यादा कुरान को जानता है, वो 6 साल सहाबी क्यों ना हो, 7 साल बच्चा क्यों ना हो, अगर कुरान ज्यादा जानता है तो इमामत वही करवाता है। अल्लाह इज्जत देते हैं, रुकू करेगा तो चौधरी रुकू जाएगा, सजदा करेगा तो पीछे वाला सजदा जाएगा, नहीं तो नहीं। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाइयों, ये दुनिया में भी इज्जतें, आसमानों में भी इज्जतें। खबर की बारी आई, ओहद के मैदान में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन शहीद हो गए। फरमाया अल्लाह के नबी एक एक कब्र में कई सहाबा को दफन करना है। फरमाया अल्लाह के नबी सबसे पहले किसको उतारा जाए? कहा जो हाफिज कुरान है, कुरान को ज्यादा याद करने वाला है, ये है हाफिज कुरान की शान। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाइयों, ये दुनिया है गुजर जाएगी, कब्र का मंजिल भी आखिर तय हो ही जाना है। उसके बाद
आखिरी सफ़र क़यामत का सफ़र है, जब नेकी की ज़रूरत पड़ी कोई काम नहीं आया, एक नेकी न मिली, न माल काम, न पैसा काम, न औलादे काम, न भाई बहन काम, जब कोई काम नहीं आ रहा तो फिर मुझे रिवायत याद आती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही मुस्लिम की 804 नंबर ये रिवायत है, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी। लोगों, तिलावत कुरान से मोहब्बत कर लो, अपनी औलादों को इसकी तरबियत देकर जाना, अपनी औलादों को इसका सबक दे करके जाना। यही वो कुरान है, जब कोई काम नहीं आएगा कुरान पढ़ने वाला इंसान जो होगा उसके लिए बशारत है, कुरान खुद चल कर आएगा और अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा। फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी। क़यामत के दिन कोई सिफारिशी नहीं, कुरान सिफारिशी बन के आ गया है। मैं पूरे कुरान की क्या बात करूं, जो बंदा सूरह मुल्क याद कर लेता है, उससे मोहब्बत करता है, उसको पढ़ करके सोता है। 2891 नंबर ये सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, इन्न सूरतन मिनल कुरानी 30 आयतन शफ़अत लिरजुलिन हत्ता गुफ़िर लहू। जो सूरह मुल्क याद करता है, छोटी सी सूरत 30 आयत पे मुश्तमिल ये सूरत है। जो शख्स इससे मोहब्बत करता है, इसको याद करता है, इसको पढ़ करके सोता है, क़यामत का दिन होगा ये सूरत आगे सिफारिश करेगी, हत्ता गुफ़िर लहू, जब तक अल्लाह मुआफ़ न कर दे वो सिफारिश करती रहेगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाइयों, दुनिया में भी इज्जतें, क़यामत के दिन भी इज्जतें, कब्र में भी इज्जतें। शर्त क्या है, अपनी औलादों को तरबियत दे के जाओ, अपनी औलादों को इल्म दे करके जाओ, कुरान का इल्म जो दुनिया में भी इज्जतों का बाइस बनेगा, आसमानों में भी तुम्हारे चर्चे, कब्र में भी तुम्हारे चर्चे। क़यामत के दिन सिफारिश की ज़रूरत पड़ेगी तो तब भी अल्लाह बंदोबस्त कर देंगे। और इसी तरह मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाइयों, आज हाफिज़ कुरान की कोई कदर नहीं है, कारी कुरान की कोई कदर नहीं है। इसको कोई मामूली सा इंसान समझा जाता है, कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से देखा जाता है, फलां का बेटा डॉक्टर बन गया। लेकिन एक ऐसा शख्स भी है, सारी औलाद हाफिज है, उसको जानते ही कोई नहीं, ये मौलवी लोग हैं, इनको इज्जत नहीं दी जाती। लेकिन रिवायत सुनिएगा, सही मुस्लिम की 798 नंबर की रिवायत है, कल क़यामत के दिन ऐलान होगा, जब सफ़ें लग जाएंगी, ये मुजरिमों की सफ़ है, ये मुत्तकीन की सफ़ है, ये नमाजियों की सफ़, ये उलमा की सफ़, आवाज़ लगेगी अल माहिर बिल कुरान मअ सबरतिल किरामिल बररा। खाकी सफ़ों पे खड़ा होकर कुरान को पढ़ने वाले, घर बार को छोड़कर तन्हाइयों में जाके मस्जिदों में बैठकर कुरान को पढ़ने वाले, ए कारी कुरान, ए कुरान को पढ़ने वाले, निकल इन सफ़ों से निकल कर नूरानी सफ़ों में जिब्रील के सफ़ में खड़े हो जाओ। आप कदर करें ना करें, अल्लाह तो कारी कुरान की दुनिया में भी कदर करता है, कब्र में भी करेगा। और क़यामत के दिन जब कोई किस्म का साथ नहीं होगा, कुरान सिफारिशी भी बनेगा और अल्लाह कदर इस अंदाज से करेगा, अल्लाह सारी सफ़ों से निकाल कर MP MN भी उधर होंगे, सारे मुलाजिमीन भी उधर होंगे, अल्लाह सारी सफ़ों से निकाल कर जिब्रील अमीन की सफ़ में खड़ा कर देंगे। किस इंसान को जो कारी कुरान होगा, जो हाफिज़ कुरान होगा, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें कसरत कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और इसको सुनकर इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।